परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 30 नवंबर को हजूर जी ने ब्यास में बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया जी। आज सारी संगत बाबा जी का इंतजार करती रही, लेकिन आज बाबा जी स्टेज पर नहीं आए जी। हजूर जी ने आज 1 घंटा और 5 मिनट का बहुत ही बेहतरीन सत्संग फरमाया जी। आज हजूर जी ने तीसरे पातशाह की बानी पर सत्संग किया जी। जग जीवन साचा एको दाता, यही वो वाणी है जिस पर पहले हजूर महाराज जी अनगिनत बार सत्संग फरमा चुके हैं जी। महाराज जी इस बानी के प्रति एक अलग ही प्रेम रखते थे, क्योंकि इसमें संत मत की जड़, उसका सार, उसके मूल सिद्धांत सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समाया हुआ है जी। हजूर जी ने समझाया कि इस बानी का सबसे बड़ा प्रश्न है सच्चा मालिक कौन है। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग आज भी इस प्रश्न का सही अर्थ नहीं समझ पाए जी। सज्जन हमें यही समझाते हैं कि इसका उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी अंदरूनी हालात को देखे बिना ये समझ ही नहीं आता। अपने भीतर झांकना ही इसका उपाय है जी। ये पहचानने के लिए कि असल में जीवन का स्वामी कौन है, इस सृष्टि का रचयिता कौन है। हजूर जी ने कहा कि हम सब दूर दूर से सत्संग इसीलिए सुनने आते हैं क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं मालिक से मिलने की प्यास है, मालिक से मिलने की तड़प है, एक प्रेम है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जो हमें उस मालिक से दूर कर देती है जी। हजूर जी ने बेहद ही सरल शब्दों में समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो केवल मोह या भावुकता तक सीमित ना रहे जी, बल्कि पूर्ण समर्पण में बदल जाए। हजूर जी ने फरमाया असल फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क ये है कि हम सुनते बहुत है, सोचते भी बहुत है, लेकिन उन बातों को अपने व्यवहार में उतारने के समय ढीले पड़ जाते हैं। सत्संग का ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे जीवन में दिखाई ना दे। सुन लेना भर ही बहुत नहीं है, सुनकर अमल करना जरूरी है, वरना हम सिर्फ बातें ही करते रहते हैं और जिंदगी जैसी थी वैसे ही आगे भी चलती रहेगी, कभी बदलाव नहीं आएगा। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि सबसे मूल बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मालिक एक ही है। ये सत्य हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर युग में साक्षात रूप में लिखा गया है। किसी ने मालिक को राम कहा तो किसी ने अल्लाह। अलग अलग नामों से पुकारने का मतलब ये नहीं कि मालिक एक से ज्यादा है। पानी में भी स्पष्ट कहा गया है सबना जियादा एको दाता सो में बिसर न जाए, अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका पालन पोषण करने वाला एक ही दाता है और उस मालिक को कभी भूलना नहीं चाहिए। हजूर जी ने आगे समझाया कि यही सत्य हर धर्म में दिखाई देता है। बाइबल में भी लिखा है लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। मुसलमान उसे रब उल आलमीन कहते हैं, यानी वो खुदा जो पूरी सृष्टि का पालनहार है। हिंदू उसे ब्रह्मा कहकर पुकारते हैं। नाम भले ही अलग हो पर इशारा उसी एक परम सत्ता की ओर है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया। जैसे किसी परिवार में केवल एक ही मुखिया होता है, जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड को भी एक ही मालिक चला रहा है। वही है जो इस काया, इस प्रकृति और इस संसार का संचालन करता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, चाहे इंसान हो या कोई भी जीव या पेड़ पौधे, सब उसी के बनाए हुए हैं। लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ, अपने अहंकार और मोह माया के कारण खुद ही विभाजन खड़े कर दिए हैं। इंसान ने खुद को नाम, जाति, समुदाय, धर्म और ना जाने कितनी पहचानें दे दी। मालिक ने तो इंसान बनाया था, लेकिन इंसान भेदभाव करने लगा। हजूर जी ने आगे समझाया कि जब हम छोटे थे तो हमें एक नाम दे दिया गया, स्कूल और कॉलेज पहुंचे तो उसी नाम के साथ हमारा सरनेम जोड़ दिया गया। फिर हमने समाज में कदम रखा तो व्यवसाय, पद और सामाजिक भेदभाव, इन सब ने
हमें अलग अलग खांचों में बांट दिया, यहाँ तक कि जिस परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है उसे भी हमने अपनी सोच के मुताबिक रूप दे दिया। किसी ने उसे मूर्ति बना दिया, किसी ने तस्वीर, तो किसी ने अलग नाम दे दिया, तो किसी ने अलग पहचान दे दी। जबकि सच्चाई ये है कि परमात्मा की वास्तविकता को शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि बड़ी पीड़ा से कहा कि आज दुनिया में जितना संघर्ष, जितना खून खराबा धर्म के नाम पर हो रहा है, उतना शायद ही किसी और वजह से हुआ हो। इतिहास गवाही देता है कि इंसान ने मालिक को समझने की बजाय उसकी गलत व्याख्या पर लड़ना ज़्यादा पसंद किया। इसी बात को समझाने के लिए हजूर जी ने कबीर साहब की बानी का हवाला दिया। उन्होंने फरमाया, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। कबीर साहब की इन पंक्तियों में ही वो दर्द छिपा है कि इंसान आज तक मालिक की पहचान तक नहीं पहुंचा। असल बात ये है कि मालिक तभी प्रकट होता है जब हम हर इंसान को समान दृष्टि से देखना शुरू करें। अगर हम इंसानों में भेदभाव रखते हैं तो हम उस परम सत्ता को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जिस तरह एक ही बिजली से हजारों प्रकार के उपकरण चलते हैं, उसी तरह मालिक एक है, सिर्फ उसके काम और उसके प्रकट रूप अलग अलग दिखाई देते हैं। एक बिजली से घर के सारे उपकरण चल रहे हैं, उपकरण अलग अलग है, लेकिन उनके चलाने वाली बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही इस सृष्टि में करोड़ों अरबों जीव है, जिसमें इंसान, पेड़ पौधे, जानवर सब आ जाते हैं, लेकिन उनको चलाने वाली शक्ति तो एक ही है। बानी में आता है, आपे हरी रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिसु भावे नान का सारी गल चंगी। हजूर जी ने समझाया कि मालिक तो एक ही है और उसी से ही धुन, जोत और प्रकाश प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें मूल में जाना है, उस शुरुआत तक जब ये सृष्टि बनी। शुरू में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ, ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई, अलग अलग परंपराएं और धर्म उसी सत्य को अपने पंथ तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट से पैदा हुआ, प्रकाश से हुआ। ग्रंथों में भी उस ज्योति का, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान दी जाती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में भी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और घंटियां बजती हैं। इसका अर्थ ये है कि हम सब अलग अलग तरीकों और परंपराओं में उलझ गए हैं। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए कहा, हजूर जी ने फरमाया कि बड़ी करुणा से फरमाया कि अक्सर सत्संगी ये कहते सुन जाते हैं कि अब तो हम सब धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन जब बात अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की आती है, खासकर शादी की, तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जीवन साथी हमारे ही धर्म का हो। फिर जात पात का सवाल आता है और उसके बाद कुंडलियां मिलाई जाती है, फिर शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। हजूर जी ने फरमाया, हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि क्या हमें लगता है कि मालिक ने किसी को अधूरा बनाया है? क्या हमें लगता है कि मालिक ने कोई भी मुहूर्त अशुभ बनाया है? हजूर जी ने आगे समझाया कि जो लोग कुंडलियों पर भरोसा करके शादी करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी दुख या मतभेद नहीं आते? क्या कुंडली मिलाने के बाद लोग अलग नहीं होते? असल बात तो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। यही सबसे अहम बात है, लेकिन अफसोस हम इसी पर ध्यान ही नहीं देते।
हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपनी दुकानों पर 3-3, 4-4 संतों महापुरुषों की तस्वीरें लगा देते हैं और घरों में कई देवी देवताओं की मूर्ति सजा लेते हैं। हमारे मन में ये सोच घर चुकी है कि अगर एक ना सुने तो दूसरा सुन लेगा और इस तरह शायद हमारा कारोबार बेहतर चल पड़ेगा, हमारे काम बनते जाएंगे। हजूर जी ने आगे समझाया कि ये सब हमारे मन की उलझन का प्रमाण है। हमने मालिक को भी अपने अपने हिस्सों में बांट दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि मालिक तो सिर्फ एक ही है, एक ओंकार, एक ही शक्ति। फिर हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि वो मूल प्रश्न उठाया कि आखिर मालिक कौन है, वो कैसा दिखता है, उसे कैसे जाना जाए। हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि मालिक निराकार है, अनामी है, उसका कोई भौतिक रूप नहीं है, वो शब्द है। फिर उन्होंने बहुत ही प्रेम से इस शब्द का असली अर्थ समझाया। उन्होंने समझाया कि शब्द कोई बाहर की आवाज़ या मंत्र नहीं है, बल्कि वो चेतना है, वो शक्ति है जो हमारे जीवित शरीर के भीतर धड़क रही है। जब यही शक्ति शरीर से अलग हो जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। हजूर जी ने फिर एक और गहरी बात समझाई जी। अब प्रश्न ये है कि इस शब्द को पहचाना कैसे जाए। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा हम पर हो। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, असल में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शीशे है। गुरु ही सूरत को शब्द की तरफ मोड़ता है, शब्द गुरु सूरत धुंचेला। यानी हमें अपने भीतर मौजूद उसी शब्द की पहचान करनी है। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का स्मरण कराया। स्वामी जी ने कहा था, गुरु मुहे अपना रूप दिखाओ। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि स्वामी जी का संकेत किसी बाहरी आकृति या किसी शरीर की ओर नहीं था। उनका मतलब था उस भीतरी ज्योति, उस आंतरिक अनुभूति से था जो मन भीतर अनुभव के रूप में प्रकट होती है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम अक्सर सामने दिखने वाले रूप को ही सब कुछ मान लेते हैं। जो देह दिखाई देती है उसी के आगे माथा टेक कर हम समझ लेते हैं कि यही भक्ति है, जबकि वास्तविक भक्ति तो भीतर उस शब्द से जुड़ने में है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अपने प्रयास से शब्द रूपी उस गुरु को नहीं पा सकते। इसके लिए हमें बाहर का गुरु जरूरी है, क्योंकि वही हमें उस अंदर के गुरु यानी शब्द की ओर मार्गदर्शन देता है। लेकिन सच्चे संत की पहचान करनी भी सीखनी होगी। वही सच्चा संत है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जात पात या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समान देखता है। सच्चे संत का धर्म प्रेम है और उसका उपदेश एकता है। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया। हजूर जी ने इंसानी शरीर के महत्व पर विचार साझा किए जी। हजूर जी ने फरमाया कि सबसे पहले ये जान लो कि ये मानव शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये भीतर ही भीतर एक अमृतसर है, एक ऐसा दिव्य खजाना जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। अपने शब्दों को तुच्छ मत समझो, यही तो जीवित परमात्मा का मंदिर है। हजूर जी ने आगे कहा, यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान करने की कोशिश देते हैं। इसीलिए संत बार बार याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है। हमने अनगिनत योनियों में भटकते हुए ये शरीर पाया है। कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी वृक्षों पौधों का रूप लिया, कभी पक्षियों और पक्षियों की देह में जन्मा, तब जाकर हमें ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख जूनियों का मतलब है अगर एक जूनी में सिर्फ 1 साल भी बिताया हो तो 84 लाख साल बाद हमें ये मानव जन्म मिला है। इतने सालों में तो कई युग बदल जाते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, पानी में भी आया है 184 जूनी सभाई मानुष को प्रब्धि बढ़ियाई, यानी असंख्य जन्मों के बाद ही ये मनुष्य शरीर मिलता है।
ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सके, उसकी महिमा गा सके। लेकिन हम इस जामे को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आज इंसान ने विज्ञान की मदद से अंतरिक्ष तक की उड़ान भर ली है, समुद्र की गहराइयों तक उतर गया है, यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्रों की दूरी भी माप ली है। लेकिन अफसोस, अब तक उसने अपने भीतर की गहराई को ही नहीं पहचाना, अपनी आत्मा की उड़ान ही नहीं भरी। बाहरी ऊंचाइयों तक तो पहुंच गया, पर अपने अंदर की यात्रा ही नहीं की। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जैसे जानवर प्रतिक्रिया देते हैं, वैसे ही हमारा हाल है। हमारे अंदर भी गुस्सा भरा हुआ है। हजूर जी ने आगे समझाया कि इंसान में सही गलत को पहचानने की शक्ति तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस विवेक शक्ति का उपयोग भी अक्सर गलत दिशा में करते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि हम 5 बड़े विकारों से घिरे हुए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और आज के समय में इन 5 के साथ एक नया विकार भी जुड़ गया है, और वो नया विकार है मोबाइल फ़ोन। हजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि सिमरन का समय तो हम टाल देते हैं, लेकिन मोबाइल पर घंटों बिताने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। सुबह उठते ही लगभग 1 घंटा फ़ोन चलाते हैं, रात को सोने से पहले भी 1 घंटा मोबाइल। तो सवाल ये है कि क्या यही समय भजन सिमरन को नहीं दिया जा सकता? स्थिति तो ऐसी हो गई है कि अगर किसी दिन हमें मोबाइल हाथ ना लगे तो बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ापन सब कुछ शुरू हो जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि आखिर मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों उठाई जाती है, किस लिए उठाई जाती है? क्योंकि सत्संग में वही बातें आती हैं जो हमें मालिक से दूर कर रही है। सत्संग एक आईना है जिसमें हम अपने भीतर की सच्चाई देख सके और समझ सके कि आत्मा को उसके असली घर तक जाने से रोक क्या रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने इसी संसार को सच्चा समझ लिया है। हमें लगता है कि यही हमारा असल घर है, असली घर है, यही हमारी पहचान है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया, उन्होंने कहा कि महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि ये देश, ये कौम, ये धर्म, इनमें से कोई भी हमारा असली नहीं है। हमारा असली मुल्क तो सचखंड है, हमारी सच्ची जात सतनाम है, और हमारा वास्तविक धर्म है मालिक से प्रेम करना, उससे इश्क करना। हजूर जी ने बहुत ही सरलता से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि हर जीव के भीतर मालिक का वास है। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि परमात्मा कहीं दूर आसमानों में बैठा हुआ कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा हमारे खुद के अंदर बैठा है और उसे महसूस किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। पर सवाल यही है कि कैसे महसूस किया जा सकता है। इसी का उत्तर देते हुए हजूर जी ने बानी का हवाला दिया जी। हजूर जी ने फरमाया, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, अर्थात जिसने अपने भीतर बसे मालिक को पहचान लिया, वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझ पाया। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमने तो परमात्मा को केवल एक इंसानी रूप तक सीमित कर दिया है, जबकि वो किसी शरीर के दायरे में ही नहीं आता। बानी में कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी। फिर हजूर जी ने बड़ी ही सुंदर उपमा दी जी। हजूर जी ने फरमाया, हम अभी तो जैसे नर्सरी के बच्चे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं कि 12वीं की किताबें समझ लें। जैसे सोना आग में तपकर ही अपना असली मूल्य पाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभव और साधना की भट्टी से गुजरना पड़ता है, ताकि उसका असली तेज प्रकट हो सके जी। हजूर जी ने आगे समझाया कि जैसे एक बीज जानता है कि एक दिन वो विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा भी जानती है कि उसका मूल रूप परमात्मा ही है, उसका असली मकसद उसी से मिलन है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने हमें ये मानव शरीर इसीलिए दिया ताकि हम अपनी असली पहचान को जान सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल जाकर पढ़ाई छोड़ दे और खेल कूद या घूमने में लग जाए।
क्या उससे समझदार कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह अगर हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों को भुलाकर संसार के भ्रम में उलझे रहे तो हम खुद को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? हजूर जी ने आगे बड़ी ही सरलता से समझाया जी। हजूर जी ने समझाया कि हम अपने ही बनाए हुए आराम के घेरे में बंधे रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम अपनी सुविधा और आलस्य के दायरे से बाहर नहीं निकलते तब तक मालिक तक पहुंचना संभव ही नहीं है। मालिक की राह त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की राह है और जब हम इस पर चल पड़ते हैं तभी इसकी झलक मिल सकती है। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि जब मनुष्य नाम के अमृत में भीग जाता है तो वो परम हंस की भांति विरागी बन जाता है। उसका मन संसार की चकाचौंध से हटकर अपने असली घर की ओर केंद्रित हो जाता है। हजूर जी ने बुल्ले शाह जी की वही साखी भी सुनाई जो अक्सर बाबा जी भी सत्संग में सुनाते हैं जी। हजूर जी ने फरमाया कि बुल्ले शाह साहिब एक सैयद परिवार से थे, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर एक अधूरापन था, एक बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सके। जब उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई तो बुल्ले शाह जी के भीतर एक झिझक उठी। उन्होंने सोचा, मैं तो ऊंचे खानदान से हूँ और ये तो एक सामान्य जाति के व्यक्ति है, भला मैं इनके चरणों में जाकर ज्ञान कैसे मांगू? लोग क्या कहेंगे? पर आत्मा की पुकार बहुत ही अधिक प्रबल थी जी। वो भीतर से कह रही थी कि यही तेरी मंजिल है। और अंत में बुल्ले शाह जी अपने संकोच को त्याग कर पूछ बैठे, हजूर, रब को पाया कैसे जा सकता है? शाह इनायत जी ने अत्यंत सादगी से उत्तर दिया, बुलिया, रबदा की बाणा इधरों पुटना उधरों लाना, यानी अपनी नज़र को बाहर से हटाकर भीतर के शब्द पर टिकाना, यही असली रास्ता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि जैसे ही मन भीतर बसे शब्द से जुड़ना शुरू करता है वैसे वैसे उसके विकार और सांसारिक इच्छाएं अपनी पकड़ ढीली करने लगती है और यहीं से सच्चे वैराग का जन्म होता है और इसी मोड़ पर आत्मा अपनी वास्तविक दिशा अपने मूल घर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। हजूर जी ने आगे फरमाया, हजूर जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि सिकंदर ने पूरी दुनिया पर विजय पा ली थी, लेकिन क्या उसे असली सुख मिला? आज जिनके पास असीम संपत्ति है, गिनती से परे धन है, उनसे पूछो क्या वो भीतर से शांत है? बड़े बड़े राष्ट्र जो शक्ति और संपन्नता में दूसरों से बहुत आगे है, वर्षों से युद्ध, डर और तनाव में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि और जमीन और ताकत और प्रसिद्धि चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि असली शांति तब आती है जब इंसान दुनियावी इच्छाओं से हटकर अपने भीतर लौटता है, बैरागी बनता है और शब्द के सहारे अपने सच्चे घर की यात्रा शुरू करता है। वहीं से वास्तविक सुख और प्रेम की शुरुआत होती है। फिर हजूर जी ने बड़ी कोमलता से आत्मा की शुरुआत का रहस्य समझाया। हजूर जी ने फरमाया कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में उतरी थी वो परमात्मा के ही अंश के रूप में आई थी। उस अवस्था में उसमें पूर्ण आनंद था, ना कोई कमी, ना कोई दुख, ना कोई चाहत। लेकिन जैसे ही उसने माया की तरफ ध्यान लगाया, बाहरी आकर्षणों का जाल उस पर छा गया और धीरे धीरे वो उसी परम सत्रोत्र को भूल बैठी। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि एक सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया कि रात के समय एक कीट दीपक की लो के चारों ओर बार बार मंडराता है। उसे लगता है कि उसी रोशनी में सुख है, उसी में आकर्षण है और उसी मोह में पड़कर वो अतः जलकर अपनी जान गंवा देता है। ठीक इसी तरह हम इंसान भी इस दुनिया की चमक धमक में इतने डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि असली सुख यही है। यही मोह हमें बार बार इस संसार में खींच लाता है।
हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि मौत हर क्षण हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, पर हम माया में इतने बंधे हैं कि उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। ना हमें अपने असली ठिकाने का एहसास, ना उस मालिक की पहचान, और इस तरह हम वो अनमोल मानव जन्म यूं ही व्यर्थ कर देते। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि हम सालों बाद के लिए आज ही प्लानिंग कर लेते हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि ये तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये तुम नहीं जानते। मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, यानी जिसने देह और माया के मुंह से ऊपर उठना सीख लिया, उसे फिर बाहरी हलचलों से कोई विचलित नहीं कर सकता। संसार का शोरगुल उसे प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन भीतर की शांति में रुक चुका है, ठहर चुका है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ध्यान कहाँ लगाना है। ध्यान लगाना है तीसरे नेत्र पर। जब साधक अपना ध्यान वहां टिकाता है, तब भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही सच्चे दर्शन है। वहीं से आत्मा को असली आनंद, परमानंद प्राप्त होता है। आगे हजूर जी ने फरमाया कि सिर्फ पढ़ने सुनने से कुछ हासिल नहीं होता। बानी में भी कहा गया है, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाइए, घर जलते ही खबर ना पाइए। यानी कि जो केवल पढ़कर दूसरों को समझाता फिरता है, पर खुद अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपने ही घर में लगी आग का भी एहसास नहीं होता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि गुरु नानक देव जी बार बार यही बात समझाते थे, चाहे तुम बरसों पढ़ो, महीनों पढ़ो या पूरी जिंदगी, हर साल के साथ ज्ञान की बातें दोहराते रहो। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक खुद तुम उस राह पर नहीं चलोगे। ज़्यादा पढ़ने सुनने से अक्सर मन में अहंकार आ जाता है और इंसान खुद को महाज्ञानी समझने लगता है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि ये अहंकार कब मिटेगा? तभी जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ लेंगे, जब भीतर की धुन से हमारा संबंध बन जाएगा। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, उन्होंने समझाया कि हम दिन रात भीतर चल रहे हैं। हमारे अंदर लोभ का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। मन कभी शांत नहीं होता, उसे हमेशा कुछ और चाहिए। संतोष कब आएगा? संतोष तभी आएगा जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करेंगे। आगे हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि आज चारों तरफ देखो, हर जगह हाहाकार मची है। इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। क्या हमने कभी ठहर कर ये सोचा कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है और क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हजूर जी ने बड़ी नरमी से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने हमसे आखिर मांगा ही क्या है? सिर्फ दिन का 10वां हिस्सा, केवल 10% समय। और अफसोस की बात यह है कि हम इतना सा समय भी पूरी निष्ठा से नहीं दे पाते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि मुक्ति का रास्ता किसी भी कर्म कांड, पूजा पाठ, शोहरत या भारी दिखावे में नहीं है। सच्ची रिहाई तो सिर्फ नाम की कमाई में है। बाकी सब बातें सिर्फ मन को बहलाने के साधन है। फिर हजूर जी ने आत्मा की यात्रा को समझाते हुए फरमाया कि जब से इंसान यहाँ आया है, तब से वो हमेशा किसी न किसी सहारे पर टिककर ही आगे चलता आया है। बचपन में माता पिता हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं। बड़े होने पर शिक्षक मार्ग दिखाते हैं। कामकाज की जगह पर भी हमें दूसरों से सीखने की जरूरत पड़ती है। जीवन के हर मोड़ पर किसी ना किसी मार्गदर्शक की जरूरत होती ही है। ठीक इसी तरह आत्मा की राह पर भी एक सच्चे गुरु के बिना कदम उठाना असंभव है। इसीलिए बानी में भी कहा गया है, बिन सद्गुरु कोई नाम ना पाए, यानी सद्गुरु के बिना पार उतारा की कोई संभावना ही नहीं है। हजूर जी ने अंत में बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा जी। हजूर जी ने फरमाया कि हमें कर्म कांडों,
भारी भरकम रस्मों और भारी साधनों से ऊपर उठकर उस सत्य को पहचानना होगा जिसे सिर्फ भजन सिमरन के अभ्यास से अनुभव किया जा सकता है। और वो पहचान भी तभी मिलती है जब मालिक की मेहर हो। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि आज इंसान कहाँ कहाँ भटक रहा है। कभी पंडितों के चक्कर काटता है, कभी कुंडलियाँ दिखाता फिरता है, कभी कुंडलियाँ बदलवाता है, कभी धागे बंधवाता है, फिर घर की दिशाएं ठीक करवाता है। दरवाज़ा इधर करवाओ, दरवाज़ा उधर करवाओ, जैसे कि इन सब से किस्मत बदल जाएगी। हजूर जी ने समझाते हुए आगे फरमाया, हजूर जी ने साफ कहा कि अगर सच में पंडित या तंत्र मंत्र भाग्य बदल सकते तो ना कोई अमीर, ना कोई दुखी होता, ना कोई मंत्री अपनी कुर्सी खोता। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, कोई ताबीज़, ना कोई जंतर मंतर, ना कोई बाहरी उपाय, इनमें से कोई भी इंसान की किस्मत नहीं बदल सकता। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो केवल हमारे अपने कर्मों का फल है। फिर हजूर जी ने आगे फरमाते हुए बड़ी ही सरलता से समझाया। हजूर जी ने फरमाया, इसीलिए हर काम सोच समझ कर करो। किसी भी हवन, पूजा, अनुष्ठान से पहले विवेक ज़रूरी है। और जब इंसान परम मार्ग पर चलने लगता है तो उसे उसके हर प्रश्न का उत्तर उसी मार्ग में मिलता चला जाता है। संगत जी, ये थी वो सब बातें जो हजूर जी ने आज के सत्संग में ब्यास में संगत को समझाई जी। हम संगत जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखे जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।